प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों से की मुलाकात। कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को करे प्रेरित। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क की मानक दरें घटाई। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को होगा लाभ। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत नया कीर्तिमान स्थापित। कोरोना रोधी टीकों की अब तक 74 करोड़ से अधिक खुराक दी गई। और इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के सर्वश्रेष्ठ 60 में चयनित हुआ यमुनानगर का गौरव सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। पैरालंपिक्स के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय पैराथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक्स में जो खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाए उनका भी हौसला बढ़ाया। वहीं एथलीटों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। खिलाड़ियों ने अपने हस्ताक्षर सहित खेल उपकरण प्रधानमंत्री को भेंट किए, जिससे उन्होंने अपने पदक जीते। टोक्यो में भारत ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने में सफलता पाई थी। प्रधानमंत्री ने खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने, यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने पैरा एथलीटों से कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव की इस अवधि में उन्हें खेल की दुनिया के बाहर कुछ क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं और देश में बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकांत जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं। सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करेंगे और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रूड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मानक दर कम कर 2.5% कर दी है। रिफाइंड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर शुल्क की मानक दर घटाकर 32.5% कर दी गई है। नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। वर्ष 2021 और 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों के दाम ऊंचे रहे हैं। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका खाद्य तेलों की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ती कीमतों के प्रभाव से निपटने के लिए इस वर्ष फरवरी से अगस्त तक कई कदम उठाए गए हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अब तक कोरोना रोधी टीकों की 74 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 28,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 34,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,82,09,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 187 मामले सक्रिय हैं। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है।
यमुनानगर के 9वीं कक्षा के छात्र 14 वर्षीय गौरव सिंह के आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के सर्वश्रेष्ठ 60 आइडिया में शामिल किया गया है। सभी 60 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। इसमें गौरव सहित पूरे प्रदेश से केवल 4 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। गौरव सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करने की समस्या के समाधान के लिए नेटवर्किंग एंड यूजर एज रीचेबल ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस मोबाइल ऐप बनाया है। दूसरी कंपनी का नेटवर्क लेने के लिए उपभोक्ता को मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करना होगा। उस क्षेत्र की सेवा प्रदाता सभी कंपनियों के नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ ऐप में दिखाई देंगे। मुझे ये अवार्ड मिला है इंस्पायर अवार्ड मानक। तो मुझे ये आइडिया तब आया जब मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में जा रहा था। तो एक फ़ोन में सिग्नल आ रहा था और दूसरे फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तो मुझे ये आइडिया आया क्यों नहीं एक ऐप बनाया जाए जिसमें सारे नेटवर्क एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाए और हम एंड यूज़र्स सिलेक्ट कर सकते हैं उससे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक आयोजित किया जाता है, जिसमें 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी सामान्य जनजीवन और देश के विकास में उपयोगी आइडिया दे सकते हैं। गौरव की माता का कहना है कि गौरव जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहेगा उसके लिए वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करेंगी। ये अवार्ड जिला स्तर से शुरू होगी और नेशनल स्तर तक जाता है। अपने स्टेट हरियाणा के 4 बच्चों का अवार्ड मिला है, 3 बच्चे फरीदाबाद से और 1 बच्चे यमुनानगर DPS स्कूल से हैं। ये सौभाग्य है हमारे शिक्षा जगत यमुनानगर की टीम का कि एक बच्चा 4 में से हमारा सिलेक्ट हुआ है और इस बच्चे के द्वारा ईजाद जो विचार है उससे आमजन को बहुत फ़ायदा होगा। बाकी का जो है क्रिएटिविटी है, घर में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसके इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, उसको सपोर्ट करते एंड बाकी का जो भी है एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं कि उसको आगे जाए। एंड ये सब बाकी का अननेसेसरी चीज़ में जैसे आजकल बच्चे लोग बहुत मोबाइल गेम वगैरह उसमें ज़्यादा, उससे मेरा मेन ये है कि उससे दूर रखना। बाकी का ये अपने आप करते हैं सर, मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं। इनका जो ऐप जो उन्होंने बनाया था इंस्पायर ऐप जो है वो उसका अवार्ड मिला है और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए गौरव सिंह को चुना गया है। ये इंस्पायर अवार्ड हर साल हर स्टेट से भेजते हैं, हर स्कूल से भेजने के लिए भी बोलते हैं। सो उसमें बच्चे को नया इनोवेशंस का हम रिसर्च वर्क के लिए मोटिवेशन यंगर एज से हम शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। अब मंजूरी मिलने के बाद मेला प्राधिकरण की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले के नोडल अधिकारी राजेश जून ने बताया कि फरवरी 2022 में मेला आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल चुकी है। मेला अगले वर्ष 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेला अधिकारी ने बताया कि इस बार मेले में ब्रिटेन सहयोगी देश है, जबकि थीम स्टेट को लेकर कई राज्यों से बात की जा रही है। नोडल अधिकारी के अनुसार इस बार देश विदेश के सांस्कृतिक कलाकार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने भी मेले की मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे पास सैद्धांतिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की स्वीकृति हमारे पास पहुंच चुकी है कि मेले का जो 35वां मेला होगा इस बार, उसका आयोजन 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक होगा। और इसमें ब्रिटेन हमारा सहभागी देश होगा और थीम स्टेट के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है और आने वाले कुछ समय में हम इसमें थीम स्टेट कौन शिरकत करेगा इस बारे में भी डिसीजन हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इस बार ये खुशी और उत्साहवर्धक खबर है। इससे लोगों में बहुत उत्साह है और उत्साह और बढ़ेगा भी, क्योंकि इस मेले में जो मेले का आयोजन किया जाता है, देश विदेश से विभिन्न अलग अलग प्रांतों से वहाँ कलाकार आते हैं, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। अब जो ये मेला 2022 में लगने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसमें देश विदेश के लोग अपनी कला, अपने क्राफ्ट, अपनी संस्कृति दिखाने के लिए आते हैं और कई तरह का मटेरियल यहाँ पे देश विदेश से आता है जो यहाँ के लोगों को भी पसंद आता है, जिसको वो मेले को देखने के लिए यहाँ जाते हैं और काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार भी मिलता है। जब से ये खबर मिली है कि दोबारा से मेले का आयोजन किया जा रहा है तो यूथ जो है काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि
जब हम अपने पहले नॉर्मल कोर्स में इस मेले में जाते थे तो काफ़ी अलग अलग तरह की क्राफ्टमैनशिप हमें अलग अलग स्टेट्स की देखने को मिलती थी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल जो क्राफ्ट्समैन हैं वो भी आए होते हैं। उसके अलावा ये एक मूड चेंज के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, यूथ के लिए भी और हमारे आम नागरिकों के लिए भी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना और कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। पलवल जिले में योजना के तहत करीब 8,000 लाभार्थियों को 5 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि महिलाएं स्वास्थ्य की जांच के लिए सरकारी अस्पताल में आ रही हैं और उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क दवाइयां भी मुहैया करवाई जा रही हैं। योजना की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है। हमारे पलवल जिले में 5 करोड़ 64 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को यह राशि मुहैया कराई जाती है। इसमें पहले बच्चे पैदा होने पर यह राशि मिलती है और 3 किस्तों में यह राशि मिलती है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 5,000 रुपये की राशि आपको 3 किस्तों में दी जाती है और डायरेक्ट ही आपके खाते में भेज दी जाएगी। जैसे ही आप अपना नाम आंगनबाड़ी केंद्र पंजीकृत कराती हैं तो 1,000 रुपये की राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि ये राशि उन्हें 3 किश्तों में दी जाती है। सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। तो सरकार ने ये स्कीम मातृ वंदना योजना जो स्कीम चलाई हुई है सरकार ने, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देती हूँ। मातृ योजना चलाइए, 5,000 रुपये आते हैं खाते में, ये बढ़िया हुई योजना। सरकार ने मातृ वंदना योजना चलाई है, ये बहुत अच्छी है। इससे हमारे खातों में 5,000 रुपये आए हैं, ये बहुत अच्छी है। प्रदेश के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में स्थापित किया जा रहा है। ये सेंटर फरवरी 2022 में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इस सेंटर के स्थापित होने से खेलों के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को शीघ्र उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने कल गुजरात खेल विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल से कल मुलाकात की। गुजरात का प्रतिनिधिमंडल राज्य में खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रशिक्षण, डाइट व खेल नीति आदि का अध्ययन करने के लिए हरियाणा के दौरे पर है। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न खेलों के 200 नए कोच की भर्ती शीघ्र ही की जाएगी। इसके अलावा बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 1,000 स्पोर्ट्स नर्सरी खोली जा रही हैं। कालांवाली क्षेत्र में इजरायली सहयोग से स्थापित इंडो इजरायल बागवानी प्रोजेक्ट फल उत्कृष्टता केंद्र मागेयाना के अधिकारियों और उद्यान विभाग के महानिदेशक ने गांव ख्योवाली में प्रदर्शन प्लांट का निरीक्षण किया। सिरसा के 11 गांवों में ऐसे प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें किसानों को पैदावार और आमदनी बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को ऐसे प्लांट लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। महानिदेशक उद्यान ने कहा कि इसके तहत सिरसा जिले में किन्नू की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इजरायली वैज्ञानिक समय समय पर इन गांवों में बने उत्कृष्टता केंद्रों का दौरा करेंगे। वो क्रॉप होती है तो वहीं पे इस टेक्नोलॉजी को लिया जाए। मान लीजिए अब सिरसा में हमारा काफ़ी अच्छा किन्नों का काम होता है, तो यहाँ पे ऐसे 5 जगह ऐसे चिन्हित किया जाए जहाँ पे 5-5 किसान और लिए जाएं, ताकि उसके आसपास के एरिया के जो लोग हैं, उनके आसपास के गांव के जो लोग हैं वहाँ ही देखें और वहाँ पे समझ सकें। और क्योंकि लोकल उनका डायलेक्ट होता है, लोकली वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। इजरायली अधिकारी ने बताया कि पूरे देश में हरियाणा में ही सबसे अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। The target, and I bless all of you, keep on your health and come with us because we have a big challenge. Population is coming up. We have to produce more food on less let's say soil.
किसानों ने बताया कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना से किसानों को किन्नू की खेती की नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। जो सरकार ने ये विलेज ऑफ एक्सीलेंस नाम से नई स्कीम चलाई है, जिसके तहत सिरसा में 11 गांवों को लिया गया है, जहां पर कि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत मांग्याना में जिनको प्रैक्टिस किया जा रहा है, उनको इन गांवों तक लाएगी। तो ये हम बाकी किसानों के लिए जो किन्नू की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके जो विलेज एक्सीलेंस स्कीम के तहत विभिन्न गांवों में बागवानी के नए बागों में लोगों को सीखने और सिखाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो इंडो इजराइल केंद्र की स्कीम है, ये बहुत ही किसानों के लिए कारगर साबित होगी। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बनाए गए हैं। सेम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विलेज ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों से की मुलाकात। कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को करें प्रेरित। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क की मानक दरें घटाई। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को होगा लाभ। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत नया कीर्तिमान स्थापित। कोरोना रोधी टीकों की अब तक 74 करोड़ से अधिक खुराक दी गई। और इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के सर्वश्रेष्ठ 60 में चयनित हुआ यमुनानगर का गौरव सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।